तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। नमस्कार, 10:15। ये है शब्द संसार। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो जादुओं के साथ हमारे ऊपर असर करते हैं और उनको सुनने या उनको पढ़ने के बाद बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं, क्योंकि शब्द हमें विश्वास देते हैं। और आज शब्द संसार में बहुत ही स्पेशल बात होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ हैं गेस्ट
श्री लाल बहार, सदस्य ग्राम पाठशाला, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नई दिल्ली से। तो लाल बहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने म्यूजिकल दिल्ली में भी बताया था कि 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है और लाल बहार जी हमारे साथ हैं, तो इनसे ज्यादा अच्छा और मतलब बेहतरीन मैं नहीं समझती कि कोई और होगा जिसको मैं कह सकती हूँ। सर, हैप्पी लाइब्रेरियन डे। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू मैम। तो ये बातों के साथ साथ गानों का सिलसिला हमारा चलता रहेगा और लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी के इर्द गिर्द और हमारी जो बात है शब्दों के आसपास यूं ही गूंजती रहेगी। और आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमसे जुड़े रहिए। जुड़ के बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको याद आएं, जैसे कि हम आपको याद दिला दें कि SR रंगनाथन को लाइब्रेरियन का जनक माना जाता है। कोलन वर्गीकरण तथा क्लासिफाइड कैटलॉग उन्होंने बनाया। रंगनाथन जी के जन्मदिन की याद में लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, जो कि आज है। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान, जिसके लिए हम सब उनको करते हैं धन्यवाद। रोज पाती कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए।
आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। लाल बहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि लाल बहार जी वो इंसान हैं जो कि चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लाइब्रेरी बने। मैं ठीक कह रही हूँ? मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ। ठीक है, बताइए। हमारी टीम ग्राम पाठशाला चाहती है कि हिंदुस्तान पुस्तकालयों के देश के नाम से जाना जाए, और हमने उसके लिए समय सीमा भी तय की है। हमारा संकल्प है कि हम 15 अगस्त 2027 तक देश के हर गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी बनवा देंगे। क्या बात है, निःशुल्क लाइब्रेरी। निःशुल्क लाइब्रेरी। और उसको मैनेज कौन करेगा? उसे गांव के लोग ही बनाएंगे, गांव के लोग ही उसे मैनेज भी करेंगे। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, तो जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही ख्याल है। पहली जरूरत तो पैसे की। पहली चीज होगी कि हमें कोई ऐसा भवन चाहिए जहाँ पे हो। फिर दूसरी चीज होगी कि हमें किताबें चाहिए। उसके बाद फिर आगे की कहानी होगी। तो जो फंड है उसको कैसे मैनेज करते हैं? इंदु जी, सबसे पहले हमें भवन की जरूरत होती है। तो उसके लिए ग्राम पाठशाला के मॉडल में एक तरीका है। आप भवन के तौर पे अपने गांव में बने हुए किसी भी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके गांव का पंचायत घर हो सकता है, आपके गांव की चौपाल हो सकती है, या आपके गांव में बनी हुई कोई भी सरकारी इमारत। यहाँ तक कि गांव के लोगों की बनाई बिल्डिंग है, जैसे आपके मंदिर में कोई कमरा हो सकता है, आपके मस्जिद में कोई कमरा हो सकता है। और हमारे इस 4 साल के सफर में कई मस्जिदों में लाइब्रेरी बनी है, और बहुत सारे मंदिरों में भी लाइब्रेरी लोगों ने बनाई है। क्या बात है। तो ये जो लाइब्रेरी का जो सफर है, ये इसका आइडिया आपको कैसे आया कि ये काम करना चाहिए? क्योंकि मैं भी सोचती रहती हूँ लेकिन सोच में ही रह जाती हूँ। बिल्कुल। तो आपने कैसे सोचा कि इसको कैसे करना है? इंदु जी, की शुरुआत मेरे गांव से हुई। अब से करीब 4 साल पहले, पिछले 2020 अगस्त की ही बात है कि मेरे गांव के जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने बच्चों के लिए गांव में एक लाइब्रेरी बनाएं। क्योंकि हमारे गांव से, जो गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील में गनौली गांव है, वहां से बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गाजियाबाद आते थे। और गाजियाबाद वहां से 25 किलोमीटर है, और लगभग इतनी दूर दिल्ली भी है। तो हम देखते थे कि हमारे बच्चे सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 25 किलोमीटर जाते थे। तो हमने सोचा कि हम ये लाइब्रेरी तो गांव में ही बना सकते हैं। तो हमारे गांव के जो नौकरी पेशा नौजवान थे, उन्होंने योजना बनाई कि अपने गांव के पंचायत घर में हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे। उनके साथ मैं भी जुड़ा। फिर हमने 70 बच्चों के बैठने की एक मॉडर्न लाइब्रेरी, जिसमें वाईफाई था, क्यूबिकल स्पेस था हर बच्चे के पास, जिससे अपना लैपटॉप या मोबाइल चला सके। क्योंकि आजकल बच्चे ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप टेबल पे मोबाइल चलाएंगे तो पास में बैठे बच्चे को डिस्टर्बेंस होगी। तो हमने क्यूबिकल स्पेस दिया, वाईफाई लगाया, सीसीटीवी लगाया, एसी भी उसमें लगाया, और 70 बच्चों के बैठने की निःशुल्क लाइब्रेरी हमने तैयार की। क्या बात है। उसके बाद उसमें बच्चे आए बहुत ज्यादा, कई बार 100 से भी ज्यादा। तो हमने पता किया इतने बच्चे कहाँ से आए। तो पता चला कि आसपास के गांवों के बच्चे भी उस लाइब्रेरी में आने लगे हैं। तो वहां से हमने सोचा कि इन बच्चों को कहाँ बिठाएं। अच्छा। तो हमने सोचा कि इन बच्चों के गांव में जाके भी हम वहां के लोगों से ऐसे ही बात करें जैसे हमें ये काम अपने गांव में किया। तो हम सबसे पहले गए गौतम बुद्ध नगर जिले के बम्बावड़ गांव में, नोएडा में। वहाँ डॉक्टर अजयपाल नागर जी हमारे मित्र थे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में आइए, हम यहाँ सबसे पहले शुरू करेंगे। तो हम अपनी एक छोटी सी टीम बनाई। शुरू में तो 5-7 लोग ही थे। टीम का नाम रखा ग्राम पाठशाला। अच्छा। और हम उनके गांव में पहुंच गए। चलिए, तो फिर आगे की कहानी हम आगे सुनेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है लाल बहार जी, जो कि सदस्य हैं ग्राम पाठशाला के, जैसा कि अभी उनकी बात आपने सुनी। और ये जो पाठशाला बनाने का सिलसिला है, ये कितने साल हो गए आपको? 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। और ये कब तक पूरा होगा, ये जानेंगे लाल बहार जी की चॉइस के इस गाने के बाद।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो, अन्नू जी बोल रही हैं? जी, आप कौन? कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। यहाँ आपके नाम का एक पैकेट आया है, उसमें ड्रग्स हैं। क्या क्या ड्रग्स? मैडम, ना तो घर से बाहर निकलना और ना ही अपना वेबकैम ऑफ करना। सावधान, ये एक स्कैम है। पुलिस, CBI या कस्टम के नाम से ऐसी कोई भी कॉल आए तो घबराइए मत। दिल्ली पुलिस को 112 पर तुरंत सूचित करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है।
5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं श्री लाल बहार जी, जो कि सदस्य हैं ग्राम पाठशाला के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली में, और हम बात कर रहे हैं शब्द संसार में, जो कि लाइब्रेरी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, पाठ है ना? जी बिल्कुल। तो आपको 4 साल हो गए, और 4 साल आपने कोई टारगेट भी रखा है कि कब तक सब जगह लाइब्रेरी बन जाएगी? बिल्कुल। देश के हर गांव में 15 अगस्त 2027 तक हम गांव के लोगों से ही, उन्हीं की भागीदारी से निःशुल्क लाइब्रेरी बनवा देंगे। ये हमारी टीम ग्राम पाठशाला का संकल्प है। तो जब आपने संकल्प ले लिया, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उससे आप कैसे निपटते हैं? चुनौती इनफैक्ट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें पूरे गांवों के लोग जुड़े हैं, और गांवों से शुरू हुई ये मुहिम जो 4 साल पहले हुई, ये भारत की संसद तक पहुंच चुकी है। भारत की संसद में इसकी प्रशंसा हो चुकी है। देश के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, कपिल देव जैसे लोग, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ऐसे लोग हमारी टीम के साथ जुड़े हैं। और इस टीम में बहुत सारे लोग पुलिस के हैं, पुलिस के, फौज के लोग, दिल्ली पुलिस से, जैसे मैं खुद दिल्ली पुलिस से था, मेरे गांव के देवेंद्र जी, अमर, बहुत सारे नौजवान दिल्ली पुलिस के हैं, अध्यापक बहुत सारे जुड़े हैं। तो लोग आपकी बात आराम से मान गए? मैम, गांव में जाके जब हम गांव के लोगों से बात करते हैं तो हम उन्हीं के हित की बात करते हैं, तो ना मानने का तो सवाल ही नहीं है। जब हम पहले गांव में पहुंचे तो हमें कहा गया कि आप देवदूत हैं, आप हमारे गांव के भले की बात करने वाला पहली बार कोई ऐसी टीम हमारे गांव में पहुंचे जिसने हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात की है। लोगों ने हमें दशरथ कहा कि आप तो हमारे गांव के लिए भगीरथ कहा। अरे वाह। तो मुश्किल कुछ नहीं है, और ये जो तरीका है जिससे आप अपने गांव में लाइब्रेरी बना सकते हैं, ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी ही नहीं, आपको गांव में पहले से बनी हुई किसी सरकारी इमारत का सदुपयोग करना है। तो अगर मैं चाहूँ अपने गांव में लाइब्रेरी बनवाना, तो बनवा सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी अपने गांव में ऐसी कोई खाली सरकारी इमारत तलाश करिए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग इस रास्ते में हमें मिले जिन्होंने अपने गाँव में देखा कि कोई सरकारी इमारत है ही नहीं। अच्छा। तो उन्होंने गाँव में पड़े हुए अपने घर, क्योंकि वो खुद शहर में रहते हैं, तो उन्होंने गांव के अपने घर ही गांव के लिए दान कर दिए। अरे वाह। यहाँ तक कि हरियाणा के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, उन्होंने अपना गांव दान कर दिया, अपने गांव का अपनी पुरानी हवेली दान कर दी, और कहा कि इसमें लाइब्रेरी बना लीजिए। क्या बात है। तो जो दौर चल रहा है, हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं, नेवर एंडिंग स्क्रॉलिंग चलती रहती है, और ऐसा भी स्टडीज कहती हैं कि जो लोग हैं उनके पढ़ने की जो संख्या है वो कम हो रही है, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है किताबों में। तो क्या कभी इस तरह की भी चीज सामने आई है आपके? इसका समाधान भी लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें रखेंगे तो देखिए, हम और आप जब भी पढ़ते हैं तो हमें स्क्रीन पे पढ़ने से बेहतर लगता है सामने पुस्तक रख के पढ़ना, क्योंकि किताबों की खुशबू होती है ना? खुशबू होती है। और मतलब मुझे लगता है जैसी किताब हाथ में आती है तो एक अलग अंदाज, शायद हम सबके मन में एक अलग भावनाएं भी आती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ता बुक से ही सकते हैं बेहतर। बिल्कुल। और अब क्योंकि गांव में लाइब्रेरीज बन गई हैं, और अभी ये भी हुआ, इंदु जी के गांव में अगर किसी के पास पुस्तकें हैं तो अब से पहले वो क्या करते थे, उनको रद्दी में बेचते थे, कबाड़े में बेचते थे, लेकिन अब वो अपनी पुस्तकों को लाइब्रेरी में जाके रखते हैं। अच्छा, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो उनको एक छोटा सा मॉड्यूल आपको समझाना हो, मतलब मैं भी उनके साथ हूँ कि हमारे गांव में ये तो समझ में आ गई बात कि कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई अगर अपना घर देना चाहता है तो वहां पे हो गया, तो उसके बाद किताबें लेना, हम लोगों से दान मांग सकते हैं किताबों को, ये हो सकता है? और कोई अगर खरीदना चाहे तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, हमसे बहुत लोग संपर्क करते हैं और बस हम उनसे पूछते हैं अपनी लोकेशन बता दीजिए। हाँ। तो जैसे आप कहेंगे कि मैं गाजियाबाद से हूँ, तो हम आपको एक नजदीक का गांव बता देंगे जहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो क्या आप ये काम भारत के हर कोने में करते हैं? 7 राज्यों तक तो हमारी लाइब्रेरी जो पिछले 4 साल में 1600 से ज्यादा गाँव में बनी है, वो 7 राज्यों तक तो पहुंच चुकी है।
अरे वाह। और इसमें हमारी सफलता का एक बड़ा कारण ये है कि हमें भारत सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा सहयोग है। पिछले साल संस्कृति मंत्रालय ने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किया। 2 दिन तक वो चला था दिल्ली में, प्रगति मैदान में। तो वहां हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, और जब हमसे कहा गया कि अपना स्टॉल लगाए, तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोले हम सब आपको बना के देंगे। अरे वाह। तो 2 दिन वहां हमारी पूरी टीम रही, और देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आए थे, और उन्होंने हमारे स्टॉल पे काफी समय गुजारा। एक पैनल डिस्कशन में भी टीम ग्राम पाठशाला थी, वहां भी हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। तो बाद में पता चला कि 2 दिन के उस मेले का हाईलाइट थी ग्राम पाठशाला और उसका कैंपेन। क्या बात है। तो 2027 आपका टारगेट है कि तब तक सब जगह हो जाएगी। तो भाई जितने भी सुनने वाले लोग हैं, आप अपने गांव से, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे जो अब शहर भी हो चुके हैं, और गांव से लोग शहरों में आते हैं अपना गांव छोड़ के, तो इस तरह से एक ये भी तरीका है ना कि हम इस तरह से अपने गांव से जुड़े भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो लाल बहार जी से और हम बातें जानेंगे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे सवाल रहे होंगे लोगों के जिनके जवाब उन्होंने ढूंढे होंगे, है ना। जी बिल्कुल। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। जब नजर मिलाएगी शोख दिल रुबा, बिन पिए ही छाएगा हम पे एक नशा, हंस के गुल खिलाएगी उसकी हर अदा, हम कहेंगे जाने मन तुझ पे हम फिदा। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। हम जरूर पाएंगे एक नई बहार, कम नहीं जहां में हुस्न वाले हैं हजार, कर रहे हैं आज हम जिसका इंतजार, खुद ही चली आएगी वो हो के बेकरार। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। उस परी के साथ कहीं दूर जाएंगे, धड़कनों की लय पे हम गीत गाएंगे, जलने वाले देख के जल ही जाएंगे, हम नहीं किसी से कम ये दिखाएंगे। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, काली जुल्फ के साए में दम लेंगे हम, ऐ हसीन तेरे हर सितम सहेंगे हम, आ भी जाके तेरी राह में खड़े हैं हम। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम।
कई बार ये गाना सुन के मुझे ऐसा लगा कि शायद आप सबसे ऐसे कहना चाहते हैं कि आ भी जाइए। इस वक्त हमारे साथ हैं लाल बहार जी, जो कि ग्राम पाठशाला के सदस्य हैं और उनका जो मिशन है वो बहुत सारे लोग अब तक जान चुके होंगे। नहीं जाने तो एक बार लाल बहार जी फिर से बता दीजिए आप। इंदु जी, हमारा मिशन है देश के हर गांव में लाइब्रेरी बनवाना, और वो भी निःशुल्क, जिसे गांव के लोग ही बनाएं, ताकि हमारे गांवों के बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए शहर नहीं आना पड़े। वो अपने गांव में रह के 24 घंटे जब भी उनके पास समय है तभी अपने गांव की लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ाई कर सकें। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं कि काम तो हमारा हो जाता है, लेकिन वो बातें हमें याद रहती हैं, वो कहानियां भी हमारे जहन में घूमती रहती हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप हमारे लोगों, जो लोग भी सुन रहे हैं, उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? इंदु जी, बहुत सारे किस्से हैं। हाँ। मैं आपको 2 किस्से बताऊंगा। बताइए। एक तो मथुरा में गांव है जटवारी, उत्तर प्रदेश में जी। तो जटवारी गांव के लोगों ने फैसला किया, नौजवानों ने, कि हम भी अपने गांव के बच्चों के लिए गांव में ही लाइब्रेरी बनाएंगे। तो उनके पास पंचायत भवन था, उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन बीच में पैसा खत्म हुआ, पैसा कुछ कम पड़ा जी। और बहुत ज्यादा संपन्न गांव नहीं है, मतलब सामान्य साधारण किसान लोग उस गांव में रहते हैं। तो गांव के नौजवानों को जब पैसे की कमी महसूस हुई तो उस समय गेहूं की फसल उठी थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, घर घर से जाके गेहूं मांगते हैं। तो ये नौजवान अपना ग्रुप बनाया और ये गांव में हर घर में गए और इन्होंने घर घर से अनाज इकट्ठा किया। उस अनाज को लेके बाजार में गए और वहां से उन्होंने 70,000 रुपया का गेहूं बेचा। मतलब बार्टर सिस्टम जो पहले होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। ये वही था। और उस पैसे से उन्होंने अपनी लाइब्रेरी का काम पूरा किया। ये 2 साल पहले ये लाइब्रेरी बनके तैयार हुई और पिछले 2 साल में इस गांव की लाइब्रेरी से 25 बच्चे कम से कम सरकारी नौकरी हासिल कर चुके हैं। और वो सारे लोग आपसे जुड़े होंगे, सब अपनी अपनी कहानियां हमारी बहुत बड़ी टीम है मैम, जिसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज के हर वर्ग का आदमी हमारे साथ, गांव से जो जुड़ा है वो हमारे साथ है। तो वो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। और एक कहानी आप मुझे और बता रहे थे विदर्भ वाली। दूसरी कहानी विदर्भ की है। हाँ। विदर्भ में हम सभी जानते हैं कि किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो वहां एक गांव से एक बच्चे ने मुझे फोन किया, हमारी टीम को संपर्क किया और उसने कहा कि हम भी अपने गांव में लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। उन्होंने हमारा कोई वीडियो देखा और उन्होंने फिर हमें फोन किया। तो हमने उसे समझाया कि बेटा, आप अपने गांव में आपस में सहयोग करके ही लाइब्रेरी बना सकते हैं और कोई आपके गांव में सरकारी कोई इमारत जो खाली पड़ी है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। फर्नीचर के लिए आपको पैसा आपस में इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा, आप हमारी क्या मदद करेंगे? तो हमने कहा, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। हाँ। तो उस बच्चे ने कहा कि साहब, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, गांव में पैसा नहीं है, तो फिर तो हम लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा, ये करना तो आप ही को है। तब उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास में जंगल है, हम जंगल से लकड़ियां काट के फर्नीचर बनाएंगे अपने गांव की लाइब्रेरी के लिए। तो हमने उस बच्चे को शुभकामनाएं दी और कहा कि बेटा आगे बढ़िए, करिए इस काम को। लेकिन उस बच्चे की बात सुन के हमें ऐसा लगा कि मतलब इतनी ज्यादा जरूरत गांव में है और लोगों में इतनी आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब है। तो हमने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहां जहां हमारी टीम अब हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जी। तो वहां हमने मैसेज डाला कि विदर्भ के एक गांव के बच्चे अपने गांव के लाइब्रेरी के फर्नीचर के लिए जंगल से लकड़ियां काटने के लिए मजबूर हैं। तो थोड़ी देर के बाद उस पर इतने सारे मैसेज आने शुरू हुए और महाराष्ट्र से ज्यादा मैसेज आए, कभी हम लोग हैं, उन बच्चों को बोलिए फर्नीचर के लिए हम व्यवस्था करेंगे। और 3 दिन के भीतर उस गांव की लाइब्रेरी के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने फर्नीचर उपलब्ध करा दिया। कितना अच्छा है ना। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी अच्छे नए ख्याल के साथ शुरुआत करें तो फिर कारवां अपने आप उसमें बढ़ता जाता है। तो लाल बहार जी, जो कि ग्राम पाठशाला के सदस्य हैं, अगर कोई ग्राम पाठशाला से जुड़ना चाहे तो ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा है जहां पे वो जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या कोई टेलीफोन जहां पे वो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, जितने भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पे हैं। और ग्राम पाठशाला से जुड़ने का सच कोई ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप इस विचार से जुड़ जाइए तो आप इस टीम के सदस्य हैं। बाकी हम फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये ख्याल कैसे आया? मतलब सिर्फ ऐसी कभी तो मतलब सिचुएशन देख के आया था कि कभी मन में ये दया होगा बचपन से कि कुछ तो ऐसा करना है? ये मैंने असल में हमारे गांव के जो नौजवान थे वो सभी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पढ़ के कामयाब हुए थे। अच्छा, तो उनके मन में विचार था कि अपने गांव में हम ये चीज करें, तो हमने वो की।
लेकिन उसके बाद जब हमने दूसरे गांवों के बच्चों को वहां आते देखा, अच्छा, तो वहां से फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना इनके गांव में जाके, क्योंकि गांव में आसपास में सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसी तरह हम सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर के गांव डॉक्टर अजयपाल जी के पास पहुंचे थे, और वहां से फिर हमने उसके बाद फिर हम कलदा गांव में पहुंचे। कलदा गांव ने 15 दिन के भीतर लाइब्रेरी बना के तैयार कर दी। वहां योगेंद्र प्रधान जी थे गांव के, उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम देके लाइब्रेरी तैयार कर दी। तो भाई इसको कहते हैं एक शानदार विचार इस तरह से आगे बढ़ता गया। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। Attention young law graduates, here's a chance to be a lawyer and an officer of the Indian Army. Yes, you heard it right. The Indian Army is inviting law graduates to join Indian Army as a legal officer. Apply online for JAG 34 course Short Service Commission non-technical for both men and women. Entries commencing in April 2025. Application will remain open till 13th August 2024. For more details visit www.joinindianarmy.nic.in. की
शब्द संसार में 10:50 हो गए हैं और बात करते हुए पता ही नहीं चला, शब्दों में हम ऐसा घूमे कि इतना वक्त निकल गया। हमारे साथ हैं इस वक्त ग्राम पाठशाला के सदस्य लाल बहार जी, जो कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली में, और वो अपने एक छोटे से मतलब इतने शानदार ख्याल के साथ आए और आज बहुत सारे लोग उनसे जुड़ गए हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जहां पे सबसे ज्यादा आपके द्वारा खोली गई लाइब्रेरी है? उत्तर प्रदेश। ओके जी। कितने हैं उसमें? 1200 से ज्यादा। क्या बात है सर, अब तो मुझे ही नाम देने का मन कर रहा है आपको। 1200 से ज्यादा। बिल्कुल। और टोटल कितनी लाइब्रेरी अभी तक आप खोल चुके हैं? 1600 प्लस, 1600 से कुछ ज्यादा। वाह। और 2027 तक 15 अगस्त जब हम अपना 2027 में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब हम हमारा देश पुस्तकालयों का देश होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तब भी हम और आप इस तरह से बैठ के लोगों को बता सकें कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। जी। तो और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे वो लोग जो सुन रहे हैं? मैं अपनी टीम की तरफ से अपने देश के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने अपने गांव में, क्योंकि हम सभी किसी न किसी गांव से आते हैं जी जी, और हम सभी चाहते भी हैं कि अपने गांव का कुछ हम कर्ज उतारें, उन लोगों को हम कुछ वापस दें। तो वो सबसे बेहतर उपहार अगर आप उन्हें कुछ दे सकते हैं तो आप उन बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए वहां एक लाइब्रेरी बनवा दीजिए, जिसमें गांव के सभी लोग आपसी भागीदारी से उसे बनाएं। आप सिर्फ उसमें अगर पहल भी करेंगे तो भी गांव के लोग उसे बना लेंगे। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक चीज बहुत अच्छी बताई थी आपने कि लोग जब उस गांव में कोई फंक्शन होता है किसी के घर में, जैसे शादी है या कोई पूजा है, तो उनसे किस तरह से आप जुड़े, आपने बताया था? गांवों में जो पुस्तकालय लोगों ने बनाए हैं, हाँ। ये अपने खर्चे से खुद ही बनाए हैं। हमने सिर्फ उनको जागरूक और मोटिवेट किया है। उसके बाद जो उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं, जैसे वाईफाई का खर्चा, कुछ मैगजीन्स लोग ले लेते हैं, कुछ अखबार आते हैं, कुछ बीच में टूट फूट भी होती है, कुर्सियां भी रिपेयर होती हैं, तो उसके लिए गांव ने अपने आप ही एक परंपरा शुरू की है कि लोगों के यहाँ जब भी कोई खुशी का अवसर होता है, चाहे कोई शादी हो, जैसे बेटी की विदाई जब होती है, तो जैसे मंदिर के लिए पैसा दिया जाता है, तो मंदिर के साथ साथ अब लोग लाइब्रेरी के लिए भी पैसा देते हैं। कितनी अच्छी बात है। और जन्मदिन के मौके पे, किसी की पुण्यतिथि के मौके पे, मतलब कोई भी अवसर गांव का आदमी अब ढूंढता है कि मैं अपने गांव की लाइब्रेरी के लिए कुछ किस मौके पे दे दूं। अच्छा, तो ये इस तरह से आपने ये कि मतलब दोनों लोग जुड़े भी रहेंगे। वो संचालन बहुत आसान है, फिर आपके जो महीने के खर्चे हैं वो अपने आप निकलते रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो भाई आप लाल बहार सदस्य हैं जो कि ग्राम पाठशाला से, इनके इस ख्याल के साथ जुड़िए और अपने गांव में, अपने आसपास अगर कोई पाठशाला, ग्राम पाठशाला की मदद से आप लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो काम आपका आसान हो जाए। तो लाल बहार जी, एक आपकी पसंद का गाना प्ले हो रहा है, तेरी मिट्टी, बहुत बहुत पसंद करते हैं आप? हमारी टीम के साथी कई बार साइकिल यात्रा करते हैं गांव में, तो उसके हम वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पर उनको अपलोड करते हैं तो हम पीछे से ये गाना लगाते हैं। हमारी टीम के सभी साथी इस गाने को लगाते हैं। तो मैं अपनी टीम के लिए चाहता हूँ कि इस गाने को आप बजा दें। क्या बात है। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। लाल बहार जी जो ग्राम पाठशाला के सदस्य हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल मैसेज के साथ हैं। लाल बहार जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी पूरी टीम ग्राम पाठशाला देश के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि हिंदुस्तान जो सदियों पहले अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, नालंदा तक्षशिला के लिए जाना जाता था, वो अब पुस्तकालयों के देश के रूप में जाना जाए। और उसके लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने गांव में ये काम करें। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लीजिए, अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाइए और इस संकल्प को पूरा करिए। और आपके ख्याल के साथ जुड़े। अच्छा, अगर कोई आपको कहेगा कि आप हमारे गांव चलिए तो आप चलेंगे? बिल्कुल तैयार है मैं। अभी कल ही हम 3 गांव में होके आए। कहाँ पे गए थे? गुड़गांव में। गुड़गांव में गए थे। और लोगों का उत्साह बहुत अच्छा होता होगा जब वो देखते होंगे उनके गांव में लाइब्रेरी खुली है तो। पूरा दिन बारिश होती रही, हाँ। लेकिन ना तो टीम के जोश में कम था और ना ही कोई कमी थी, ना ही गांव के लोगों के जोश में कोई कमी थी। और आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो प्ले हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया लाल बहार जी आपका हमारे एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए। और आपका जो मैसेज है मैं पूरा यकीन कर सकती हूँ कि भाई मैं तो करने वाली हूँ, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे सुनने वाले लोग होंगे जो शायद आपके साथ जुड़ें, और जो आपका सपना है 2027 तक बहुत सारी लाइब्रेरीज बना देने का, वो पूरा हो। बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू सो मच। शब्द संसार में आज हमने बात की ग्राम पाठशाला के सदस्य लाल बहार जी से, जो कि डिप्टी ऑफ सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली में। और उनका ये शब्दों का जो ताना बाना है उसको कैसे हम सब एक साथ मिल के बुन के एक साथ चल सकें, हम सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि किताबें हमें बहुत कुछ कहती हैं। किताबें हमें बहुत सारी कहानियां बताती हैं, और हो सकता है कि हम भी बहुत सारे शब्दों को जानने के बाद कुछ लिखना चाहें और एक किताब बनके लोगों के सामने आ जाएं। शुक्रिया। ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए।